सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका थर्मल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन नंबर 81 से लेके 90 तक। और आपका डिप्लोमा एकेडमी जो है सेमेस्टर क्लासेस तो कंडक्ट करवा ही रही है, साथ में आपका D2D का भी क्लासेस कंडक्ट करवाने जा रही है। यदि आप डिप्लोमा के स्टूडेंट हो और इस वीडियो को देख रहे हो और यदि चाहते हो कि D2D का क्लासेस हो तो कमेंट सेक्शन पे जाइए और लिखिए D2D। जितना ज़्यादा आप लोग लिखोगे मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग सही में इच्छुक हो और आपका जो क्लासेस है वो D2D का आना चालू हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81 पे बोल क्या रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ स्पेस वाटर थ्रू 1 डिग्री इज कॉल्ड किलो जूल। तो देखिए ये इस क्वेश्चन के बारे में ना मैं कभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो बस इसे अभी 81 का जो है ना डी अभी याद रखो। एक सेम क्वेश्चन था आपका 75 नंबर पे, उससे भी मैं छोड़ा हुआ हूँ। ठीक, अब देखिए 82 पे बोल क्या रहा है, व्हेन द गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम द हीट सप्लाइड इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो हीट सप्लाई क्या कर रहा है ना, इंटरनल एनर्जी को, गैस को बढ़ाएगा। तो ये एकदम क्या है ना, सही है। बोलने का मतलब कि मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है और इसका हम वॉल्यूम को क्या कर दिया ना, फिक्स कर दिया ना, V इक्वल टू आपका क्या है ना, कांस्टेंट है। जब आपका V कांस्टेंट और हम इसे हीट करेंगे, जब ये वॉल्यूम इसका कांस्टेंट और इसे हम हीट करेंगे तो क्या होगा कि इस पे ये जो सिस्टम है ना कोई वर्क नहीं करेगा, ये सिस्टम कोई वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब होगा क्या कि यहाँ पे सिर्फ एनर्जी घुसेगा, यहाँ पे क्या होगा ना, आपका एनर्जी सिर्फ घुसेगा और ये एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाएगा ना, इसका इंटरनल एनर्जी को, इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा ना, बढ़ा देगा। इंटरनल एनर्जी को क्या करेगा ना, बढ़ा देगा। तो ये क्या है ना, सही है। अब 83 में देखिए, 83 पे बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज ऑलवेज। ये हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं, Cp/Cv, Cp/Cv क्या होता है 1.4, और ये फॉर एयर के लिए, और ये हमेशा क्या होता है ना, ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं Cp ग्रेटर देन Cv होता है। Cp ग्रेटर देन क्या होता है, Cv। हम लोग ये पिछला वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि Cv जो है इस पे आपका इंटरनल एनर्जी भी बढ़ता है और साथ में वर्क डन भी करना पड़ता है, जिसके कारण Cp का वैल्यू क्या होता है, Cv से ज्यादा होता है। अब 84 पे देखिए, 84 पे बोल क्या रहा है, द हीट सप्लाई एट द हीट सप्लाई टू द गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम आपका क्या है ना, कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, कोई वर्क डन नहीं करेगा, यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, mCv T2 माइनस T1। Q इक्वल टू mCv T2 माइनस T1। यदि इसी पे बोल देता वर्क डन, तो वर्क डन क्या हो जाता है ना, जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका मतलब क्या हो जाता है ना, यही हीट सप्लाई के बराबर हो जाता है, mCv T2 माइनस T1। अब देखिए 85 का, द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉन एज। तो देखिए सम ऑफ इंटरनल एनर्जी यानी U प्लस PV, ये क्या कहलाता है, देखिए DU प्लस DPV, ये आपका क्या कहलाता है ना, चेंज इन इंथैल्पी। ये आपका क्या कहलाता है, चेंज इन इंथैल्पी। यानी ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 85 का C हो जाएगा। 86 में देखिए, द वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट, द वॉल्यूमेट्रिक एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ। तो देखिए यहां पे बोल क्या रहा है कि मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट होता क्या, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो है आपका, मोलर स्पेसिफिक हीट जो है, साथ में आप करो ना, नोट्स भी बनाते चले जाओ। ये सारे जो चीज मैं लिख रहा हूं ना उसे लिखते चले जाओ। इससे होगा ना कि आप में डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा होगा। चीजों को तो वीडियो पे समझ जाओगे, बट आप यदि आप नोट्स बनाए रहोगे तो जब आप रिवीजन करोगे तो बस देखते जाओगे ना, तो वो आपका जो वीडियो है ना पूरे आपका एक फिल्म चलेगा दिमाग में। तो आप चीजों को लिखते जाओ, बस देखो मत। वो जो टास्क दिया जाता है ना उसे करते जाओ, तो देखना जो भी करते जाएगा ना उस पर बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट, तो देखिए स्पेसिफिक हीट तो हम समझ गए थे कि यूनिट मास का यदि हम कोई भी बॉडी को लेते हैं और उसका यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हीट देना पड़ता था वही क्या था ना, स्पेसिफिक हीट था। तो यहां पे मोलर बोलने का मतलब कि एक मोल, हम जब एक मोल लेंगे कोई भी चीज,
यानी हम यहाँ पे जब मोल है तो इसका ऑब्वियस ही बात हम लोग यहाँ पे गैस का ही बात करेंगे, यानी ठीक। हम लोग जब 1 मोल ऑफ गैस लेंगे, अब उस गैस को हम जिस पे गर्म करना चाहे, प्रेशर को कांस्टेंट कर दे या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, प्रेशर को कांस्टेंट कर दे या फिर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दे, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, मोलर स्पेसिफिक मास इनटू, यदि हम वॉल्यूम के साथ गर्म मतलब वॉल्यूम को लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, CV हो जाएगा, और नहीं तो M इंटू CP हो जाएगा। ये क्या है ना, मोलर स्पेसिफिक हीट है, ये आपका क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट है। तो द वॉल्यूमेट्रिक और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो देखिए ये कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल क्या रहा है, कांस्टेंट प्रेशर बोल रहा है, तो ये जो होगा 86 का, ये क्या होगा ना, आपका डी हो जाएगा। 87 देखिए, द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये डिस्कस कर चुके हैं। 88 पे देखिए, और 87 का आप जाके कमेंट सेक्शन पे लिखोगे। 88 द जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन, द जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन। तो जनरल गैस एनर्जी इक्वेशन जो है ना, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये आपका Q 1 से 2 इक्वल टू आपका du प्लस W 1 से 2, Q 1 से 2 प्लस du प्लस W 1 से 2। मतलब बोल क्या रहा है, जब प्रोसेस 1 से 2 गया, उस पे जो हीट गया वो क्या होगा, इक्वल टू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस उस प्रोसेस 1 से 2 पे कितना वर्क डन हुआ, ठीक। तो ये क्या है ना, आपका ये आंसर होगा। अब देखिए 89 पे बोल क्या रहा है, अकॉर्डिंग टू रेगनॉल्ड लॉ द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये क्या होगा ना, डू नॉट चेंज होगा, डू नॉट चेंज विद द चेंज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो देखिए रेगनॉल्ड लॉ बोलता ये है ना कि जो CP और CB को हम यदि CP मतलब प्रेशर को चेंज कर दे या फिर वॉल्यूम को चेंज कर दे, उसके बाद हम यदि वही गैस लिए हुए हैं तो आपका CP और CB चेंज नहीं करने वाला। बोलने का मतलब कि मान लेते हैं कि हम O2 लिए हैं और यहाँ पे भी क्या किए हैं ना, O2 लिए हैं, और दोनों केस पे आपका जो अमाउंट है वो क्या है ना, यूनिट अमाउंट है, ठीक ना। अब इसका प्रेशर है मान लेते हैं कि 80 बार, ठीक, ये क्या है आपका 80 बार है, ये क्या है ना 70 बार में है। अब हम इसे हीट कर रहे हैं तो दोनों पे जो आपका यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे अपने को जो हीट लगेगा ना, वो क्या लगेगा, सेम लगेगा। यानी हम प्रेशर को यदि चेंज करवा दें तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका स्पेसिफिक हीट आपका चेंज हो जाएगा, ये रेगनॉल्ड ने बोला है। अब देखिए 90 पे बोल कर द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, द रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नोट्स बनाते जाओ जी, नोट्स बनाओगे ना तो चीजें ना छप जाएगा, ठीक। जरा सा एफर्ट डालो, मैं इतना डाल रहा हूं, और इस कंपटीशन में यदि खुद को आगे लाना है ना तो कुछ तो नया करना पड़ेगा। नया बोलने का मतलब कि एक स्मार्ट वे में, ठीक ना। ये जो चीज़ें हैं ना, नोट्स आपको लिखना पड़ेगा। सिर्फ वीडियो तो सभी को देखेंगे, वीडियो जो है वो सभी को देखेंगे, इस पर तो बहुत सारे व्यूज आने वाले। तो देखिए होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए पहला नंबर CV/CP इक्वल टू R, ये तो होने वाला नहीं है, यानी ये आपका नहीं होगा, आपका ये चीज़ तो नहीं होगा। देखिए CP माइनस CV ये आपका होगा, ये हम लोग देखे हैं, CP माइनस CV इक्वल टू क्या होता है, R। उसके बाद CV इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1, और यहाँ पे D। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ जो होगा ना वो क्या होगा ना, B होगा। CP माइनस CV इक्वल टू क्या हो जाएगा, R। तो देखिए ये हम यहाँ पे जो C नंबर है, C नंबर में क्या है ना, CV इक्वल टू R बाय गामा माइनस 1, R बाय गामा माइनस 1। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे होगा कि नहीं, उसे ज़रा सा हम जस्टिफाई करते हैं। तो देखिए CP/CV इक्वल टू क्या होता है आपका, गामा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली CP/CV इक्वल टू हम लोग गामा पुट कर रहे हैं। तो देखिए CV इक्वल टू R, ये CP/CV
-1 यानी सी भी इक्वल टू आर बाई सी पी माइनस सी वी बाय सी वी। अब इसको इधर लेते हो तो सी भी इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, सी भी इंटू आर बाई सी पी माइनस सी वी, यानी ये और ये कट गया तो ये क्या हो जाएगा ना, सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर। यानी ये देखा जाए तो ये भी सही है, ये जो है आपका 90 का सी भी क्या है ना, सही है, बी भी सही है, बट ए आपका सही नहीं है, ए जो है वो आपका सही नहीं है। तो ये 90 का क्या हो जाएगा ना, बी और सी हो जाएगा। तो देखिए, यदि आप इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो लाइक तो बनता है जी, शेयर भी बनता है, और नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और लोगों से भी करवाओ, अपने को भी जरा सा सब्सक्राइबर दे दो, बचा के क्या करोगे, हाँ जरा सा करो, ठीक, चीज़ों को करो जरा सा। देखो होता ही हो ना कि मैं एक बंदे का नाम लेना चाहता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे बंदे हैं, विनोद बोल के है, वो विनोद ने कमेंट किया ना तो मुझे लगा कि हाँ चीज़ों पे और है ना कि एक अंदर से इंस्पिरेशन आया जी। तो कमेंट किया करो और ज़रा सा सही में प्यार करते हो तो ज़रा सा जताया करो, यदि प्यार करते हो तो ज़रा सा जताया करो और नीचे जाके कमेंट लिखा करो, ठीक ना। तो बताओ, चीज़ों को बताओ, मज़ा आता है। ठीक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे।